अब्दुल्ला साहब, आपकी जानिब आती हूँ। जिस तरह से अभी सारी सिचुएशन बनी हुई है और इसमें हम देख रहे हैं कि एक डेडलॉक, एक स्टेलमेट पाया जा रहा है। आज जब जजेस की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा था कि सियासी लोगों के साथ बैठ के हल निकाला जाए, तो वहाँ पे पीटीआई अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र कर रही थी। यही जिस तरह से अभी लगारी साहब भी कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा 5 दिनों में मुझसे इलेक्शन से 5 दिन पहले तमाम केसेस में मेरा फैसला सुना दिया गया और 5 दिनों में सजाएँ दी गई। तो आप नहीं समझते कि अब ये माजी को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए रास्ता निकालना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं? और दूसरी चीज़ अगेन वही, अदलिया का इस वक्त क्या किरदार होगा सारी सिचुएशन में? आज तो बड़े पॉजिटिव किस्म के रिमार्क्स आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात यह है कि माजी से तो यकीनन सबक सीखना चाहिए और बड़ा अच्छा नज़ीर लगारी साहब ने मेरे ख्याल में समाप्त भी कर दिया। मैं तो उसके अंदर सिर्फ 2-4 अपने जो ख्यालात हैं उनका राय दे सकता हूँ। देखिए, पहली बात यह है कि अदलिया का काम जो है वो कोई ये नहीं है कि वो बैठ के कोई मीडिएटर का रोल अदा करे। अदलिया का काम है इंसाफ करना और आइन के तकाज़ों को सामने रखते हुए, जैसे अभी कहा गया कि जी आइन के अंदर रहते हुए अदलिया काम करेगी, उससे मावरा होके काम नहीं कर सकती। ये बात तो बड़ी तय है। दूसरी बात यह है कि उनको क्या सिखाना चाहिए, नहीं सिखाना चाहिए। मेरे ख्याल में अदलिया का काम है फैसले देना। अदलिया का काम जो है वो जस्टिस प्रोवाइड करना और उसके अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना है। यकीनन ये एक मुश्किल दौर है और इसके ऊपर जस्टिस साहब ने कहा भी, जैसे कि खौफज़दा कर रही हैं ये बातें। मेरे ख्याल में जब 2019 में कश्मीर 2 लख्त किया गया था और हम लोग सिर्फ 3 मिनट की खामोशी इख्तियार करके 3 जुम्मे बैठ गए थे उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब, तो वो भी एक बड़ा ख़तरनाक दौर था, बल्कि एक शाह दौर था। हमें उस टाइम पे भी ये यकीनन खौफज़दा होना चाहिए था जब हम आईन पाकिस्तान से मावरा करके, कानून पाकिस्तान से मावरा करके स्टेट बैंक के गवर्नर को लगा रहे थे, तयन कर रहे थे। ये भी ख़तरनाक दौर था। फिर इसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल और जो दहशतगर्दी की सूरत हाल थी, वो भी एक ख़तरनाक तरीन दौर था। मेरे ख्याल में उस पर भी सोचना चाहिए। और तीसरी बात जो है वो यहाँ ये है कि जो इस टाइम पे सारी सूरत हाल के अंदर, अगर अभी जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, 83rd फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर जो है जब सामने बयानिया आता है तो पता ये चलता है कि पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से जो है एक इंतहाई खतरनाक ट्वीट जो है, एक किस्म का जो बिल्कुल जिसको कहते हैं तुर्की ब तुर्की जवाब देना, वो सामने नजर आता है। रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बनाना और बात होती है, उनके खिलाफ नफरत और बुग़्ज़ की फ़ज़ा पैदा करना एक और बात होती है, और फिर उसको जो है तशबीह देना बांग्लादेश की सूरत हाल से, गद्दार कौन के हवाले से जो है बातें करके। क्या ये बातें जो हैं आप जो है रिकन्सिलिएशन की तरफ जा रहे हैं? तो हरगिज़ भी नहीं। और क्या आप ये जो सियासी पार्टियों से डायलॉग है, सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ रहा है कि आप सियासी पार्टियों से या हुकूमत से डायलॉग करें? ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं होना चाहिए मेरी राय के अंदर। मैं गलत हूं तो अलहदा बात है, लेकिन मेरी राय के अंदर सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के तकाज़े प्रोवाइड करना। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का एक इख्तलाफी नोट भी आया और 13 सफ़ाहत के ऊपर मुश्तमिल, लेकिन उसके अंदर कहीं कानून के हवाले से, यानी कि ये इख्तलाफी नोट है, ये जजमेंट नहीं है, ये उनकी ऑब्जर्वेशंस कहला सकती हैं। जजमेंट में होता तो फैसला दे देते कि जनाब ये काम होना चाहिए। अब मसला यहाँ यह है कि अमेरिका समेत, अरब समेत, चीन समेत, जापान समेत, बरतानिया समेत, क्या किसी मुल्क में किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को बराह रास्त दिखाया गया है? और अगर ये दिखाना चाहिए तो फिर ये मेरे ख्याल में हक तमाम उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जो कत्ल करते हैं, डकैती करते हैं, जो दहशतगर्द हैं, उनके भी मुकदमात लाइव दिखाने चाहिए। ये स्पेशल सहूलियात ना जेल में किसी जो है वो शख्स को मिलनी चाहिए। तमाम इंसाफ के तकाजे सब के लिए, खास व आम के लिए पूरे होने चाहिए। और आखिरी बात, अरविंद केजरीवाल की वजह से जब आप बात करते हैं तो पहली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो है उनकी सियासत इलाकाई है, एक अपने इंडिया के अंदर एक खास जगह के ऊपर मखसूस है, जबकि जब पीटीआई की सियासत आती है तो वो मुल्की सतह और बैरून मुल्क सतह पर बात करती है। वहाँ पे तो ये आप दो चीजों को इकट्ठा नहीं कर सकते। और फिर जैसे अभी लगारी साहब मोहतरम ने फरमाया
कि जनाब आप उसके साथ मुवाजना नहीं कर सकते। वो एक इंतहाई डाउन टू अर्थ आदमी है, वो तो देने वाला आदमी है, लेने वाला तो है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।